तो इस डिस्कशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चार्जेस। कंसेप्ट ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है। चलो हम थोड़ा सा डिस्कशन चलते हैं अपने तरीके से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एटम में क्या होता है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ठीक है, ये दोनों, एक प्रोटॉन मैं बोलता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो व्हाट वी फाइंड दैट दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दो मासीज हैं, आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन में, वो क्या है, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। हमें पूछा जाता है, अगर हमसे पूछे कोई कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं, अरे भाई ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से। और ग्रेविटेशन क्या है, ये इसमें प्रॉपर्टी आ गई है कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करें। ठीक है, बिकॉज दे हैव द मास, दैट्स ऑल व्हाट यू से, लिसन टू। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। हमें पूछा जाता है क्यों करते हैं, हम बोलते हैं क्योंकि इनमें चार्ज है, बिकॉज दे हैव चार्ज, बिकॉज दे हैव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, हमने नाम खुद ही नाम दे दिया, एक हाइपोथेटिकल, कोई और भी नाम दे सकते थे। हम बोलते थे बिकॉज, अगर चार्ज के बजाय हम बोलते कि आर्ज, ऐसे बोलते थे सिंपल, तो वो आर्ज लेके चलते, है ना, ये नाम है, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चार्ज किसी ने नहीं देखा, nobody has seen okay physically, nobody has seen the charge physically, किसी ने भी नहीं देखा। और ये सारा कुछ हमारी अजम्पशन से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो वो हमारी अजम्पशंस के साथ मैच करते हैं, तो हम बोलते हैं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, दैट्स ऑल, इट गोज लाइक दिस। अच्छा, अब हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कि दो प्रोटॉन्स, अब दो प्रोटॉन्स जो हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, वी विल नॉट गो इन एक्सपेरिमेंट्स, तो हम वो बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को क्या है, रिपेल करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स वो भी रिपेल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सोचना शुरू हो गए कि अब वहाँ ये तो नहीं बोल सकते जैसे इधर ग्रेविटेशन में कोई भी दो मासिस थे वो हमेशा अट्रैक्ट ही कर रहे थे, तो हमें टाइप ऑफ ग्रेविटेशन बताने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही टाइप का ग्रेविटेशन है और वो ग्रेविटेशन के वजह से अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब हम इधर आ गए, इधर हम थोड़े चक्कर में पड़ गए। अगर हम एक ही टाइप का रखें तो हम बोलेंगे कि यार कभी क्यों अट्रैक्शन क्यों हो रही है और कभी रिपल्शन क्यों हो रही है, यहाँ अट्रैक्शन हो गई, यहाँ रिपल्शन हो गई। तो हमने क्या कर दिया, हमने अज्यूम कर दिया कि भाई हम चार्जेस को दो टाइप का बना देंगे, टू टाइप का। ठीक है, हम बोलेंगे कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। आपके मन में अगर डाउट आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपके मन में डाउट आएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों किया, ए और बी भी कर लेते, है ना, ए और बी भी कर लेते। एक्चुअली वी फाइंड, लेट अस से हमारी किसी सिस्टम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सिस्टम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ना ही रिपल्शन होती है, तो हम बोलते हैं कि इनमें नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या है, नो चार्ज का मतलब क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल बॉडीज़ में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, और इधर भी न्यूट्रल बॉडी है, तो हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडीज़ में यूजुअली, नॉट ऑलवेज, न्यूट्रल बॉडी में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। अब हम चक्कर पड़ गए, न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल हो गया मतलब इसका मतलब चार्ज ज़ीरो हो गया। अब चार्ज ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक का हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा और एक का नेगेटिव देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं दिया तो चीज़ ज़ीरो कभी चीज़ होती ही नहीं है, तो एक को मजबूरी से पॉजिटिव देना पड़ा, और बाई कन्वेंशन, बाई अजम्पशन और कंजम्पशन हमने बोल दिया कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन क्या है वो है नेगेटिव। ये हो गया आपका चार्ज का आइडिया। अच्छा, अब सपोज नो कि इस सिस्टम में तीन इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो व्हाट वी ऑब्जर्व यार, हम ये बोलेंगे इसमें क्या है, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके बचा हुआ यही बना। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये इसका चार्ज क्या है, चार्ज इज नेगेटिव,
चार्ज इज नेगेटिव। हम ये बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम में अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम बोल देंगे उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव होएगा। और जिसमें लेटर से हमने क्या कर दिया, 2 प्रोटॉन ले लिए और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इन्होंने ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और बचा हुआ ये, तो हम बोलेंगे चार्ज क्या है, चार्ज नेगेटिव। चार्ज क्या है, नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव, सॉरी इधर। तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये प्रोटॉन का क्यों नहीं लेके चले, प्रोटॉन हम लेके क्यों नहीं चले, हम इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एटम में आपको पता है एटम में क्या है कि अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और इधर न्यूट्रॉन भी होते हैं, जो अब आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये बड़े टाइटली बाउंड होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत टाइटली, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ने के लिए बड़ी एनर्जी लगती है, टाइटली बाउंड, ठीक है, राइट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड, इनको आराम से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, रिमूव हो सकता है और इसी तरह से रिवर्स में ऐड भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोलेंगे सारी गेम ऐड और रिमूव की है, इसको तो हम छेड़ नहीं रहे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आवर डे टू डे लाइफ इन एक्सपेरिमेंट्स, प्रोटॉन्स रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उधर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो क्या करता है, प्रोटॉन को क्या है, प्रोटॉन को जाने नहीं देता। ओके, तो प्रोटॉन को वो जाने नहीं देता। जब जाने नहीं देगा, कुछ होने नहीं देगा, हमारी डिस्कशन सिर्फ यहीं तक रहती है। चार्ज क्या है, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो चार्ज नेगेटिव हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और अगर डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी तो अब वो बन गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम ये बोलते हैं कि आगे से हमारी डिस्कशन में जो चार्जेस की डिस्कशन होगी, हम उसकी प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन नंबर रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम। अच्छा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन नंबर, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर 2 तरीके हैं, एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बोलेंगे ये सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है, राइट। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम बोलेंगे सिस्टम हैज़ पॉजिटिव चार्ज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बोलेंगे सिस्टम हैज़ नेगेटिव चार्ज। ये ऐसी गेम हो सकती है, बात समझ आ रही है आपको। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल गो अप, ठीक है। जब नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोटॉन को हमने कांस्टेंट रखना है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, चेंज करना है, दैट्स ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग एल्स मोर दैन दिस, राइट। तो अब आपको ये पता चल गया। अब सपोज नो लेट्स से अगर किसी एटम में कि 8 प्रोटॉन है और बाहर क्या है, घूम रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिस्टम को हम बोलेंगे न्यूट्रल सिस्टम, ठीक है, राइट। अगर किसी सिस्टम में लेट अस से 8 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर किसी सिस्टम में 8 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ये आपको पता चल गया चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट एक्चुअली मीन बाय द चार्जेस क्या होते हैं, क्या किए, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये अब से हमने सिर्फ एक नाम दिया। कि नाम क्यों दिया, जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग नाम देते हैं, वैसे ही चार्जेस में हमने नाम दे दिया, राइट।